लेकिन इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी न्यूज़ वो ये है कि ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया है और ये एक बड़ा खौफनाक हमला है। जो विजुअल्स अभी तक हमने देखे हैं उनमें तेहरान पे हमला हुआ है, दीगर कुछ साइट्स हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और ये मिसाइलों के साथ अटैक किया गया है। कुछ इतलात आ रही हैं कि इसमें जो इसराइली एयरफोर्स है उसने हिस्सा लिया है और कुछ आ रही हैं कि इसराइल ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो भी दागे हैं। अब इसके बारे में अमेरिका ने कहा जी उनको नहीं इसका कोई ताल्लुक। अमेरिका ने डिनाइल में चला गया कि जी इसराइल ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, हमारा इसमें ताल्लुक नहीं है, अब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे इकदाम किए हैं या ऐसी कोई स्टेटमेंट या चीज़ें सामने आई हैं जिनसे ये तासुर बन नहीं रहा। मिसाल के तौर पे इराक से अपना सफारती हमला बुला लेना, मिसाल के तौर पे बार बार डोनाल्ड ट्रंप का इसके बारे में बात करना, ईरान के बारे में, उनकी जौहरी सलाहियत के बारे में, और ये भी कहना कि हम करीब पहुंच गए हैं, फिर ये खदशे का इजहार भी करना कि इसराइल अटैक कर सकता है और इसराइल का अटैक कर देना। इन सारी चीज़ों को आप मिलाकर देखें तो इसराइल नॉर्मली जब भी कोई बड़ी एक्टिविटी करने जा रहा होता है तो वो अमेरिका को ज़रूर इन्फॉर्म करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी किसी एक्टिविटी में अमेरिका को कोई नुकसान हो जाए। तो अमेरिका को वो पहले बता देते हैं कि आपके बंदे हैं तो आप निकाल लें। लिहाजा अमेरिका का ये कहना कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये एक स्टेटमेंट तो हो सकता है जिसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। यानी इसराइल जैसा छोटा सा मुल्क, एक कमज़ोर मुल्क, छोटा मुल्क है, आबादी भी थोड़ी सी है, वो इतने बड़े बड़े मुल्कों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता जब तक कि उसकी पुश्त के ऊपर कोई ताकतवर हाथ ना हो। तो इस वक्त तो दुनिया में सबसे बड़ी जो ताकतवर फोर्स है, चाहे वो मईशत के मैदान में है, चाहे वो हथियारों के मैदान में है, इस वक्त तो अमेरिका है, नो डाउट। तो अमेरिका अगर इसराइल के पीछे है तो फिर वो दिलेरी के साथ अटैक कर भी सकता है। बहरहाल इसमें अब इसराइल ने अटैक किया है और जो इतलात इसराइल से आ रही हैं उनके हवाले से और जो ईरान के हवाले से मैं कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि ये अटैक अभी हम जारी रखेंगे और ये चंद हफ्तों तक लड़ाई चल सकती है। एक तो उनका ये स्टेटमेंट आया। दूसरी जानिब कुछ मनाज़िर देखे गए हैं कि ईरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे वक्फे वक्फे के साथ मिसाइल गिर रहे थे। आधा दर्जन से ज़्यादा मिसाइल तो एक वीडियो के अंदर मैंने देखे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 10 के करीब मिसाइल गिरे हैं। अब ये मिसाइल गिरे कहाँ पे हैं तो एक रिहायशी इमारत का कुछ मलबा भी नज़र आया और ये बताया जाता है कि रिहायशी इमारत थी, ये तबाह हो गई, ये गिर गई, इसके ऊपर मिसाइल आकर गिरा है। इसराइल दावा ये कर रहा है कि उन्होंने टारगेटेड हमले किए हैं और ईरान की जो एटमी सलाहियत है उसको निशाना बनाया। यानी उन लोगों को जो ईरान को एटमी सलाहियत के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं उनको निशाना बनाया गया और जो ईरान की एटमी साइट है उसके बारे में कहा जा रहा है जी वहाँ पे भी अटैक किया गया। अब ये तो है जनाब इसराइल के दावे। ईरान इसके बारे में क्या मौक़िफ़ देता है और आलमी रिपोर्टें क्या आती हैं ये हम आने वाले वक्त में आपको बता देंगे। लेकिन कुल मिला के हमारे पास जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया है और इसराइल ये कह रहा है कि हम किसी भी ऐसे मुल्क को ख़तरनाक हथियार नहीं बनाने देंगे जो मुल्क बहुत ख़तरनाक हो। ये इसराइल की जानिब से जनाब ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने फिर अटैक कर दिया। और ये ईरान के एक जौहरी प्लांट के ऊपर हमले की कोई फुटेज भी सामने आ रही है जहाँ पे, अच्छा इससे पहले भी इसराइल ने ना ईरान के कुछ जौहरी प्लांट्स के ऊपर पहले भी हमले किए थे। कुछ अननोन धमाके भी हमने बाद औक़ात इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट की हैं 2021 में, 2020 में, 22 में, ये चीज़ें होती रहीं पहले भी, लेकिन उसके बाद एक वक्फा आ गया था लंबा। कुछ अर्सा पहले आपने ये भी देखा होगा कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक्स किए थे जब ईरान के अंदर कुछ आम शख्सियात को निशाना बनाया गया था। आपको याद होगा एक हानिया साहब वाला वाक़या हुआ था, कुछ और वाक़यात हुए थे। फिर एक ईरानी सदर जो है वो एक हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उनकी शहादत हो गई थी। तो ये सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करें तो इसराइल ईरान के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है जबकि ईरान भी जवाब दे रहा है। ईरान ने कहा था कि रिटेलिएशन बड़ी खौफनाक होगी। ईरान ने साफ बताया था कि हमें पता है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इसराइल हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन अगर इसराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया तो इसके जवाब में हम ज़बरदस्त हमला करेंगे इसराइल के ऊपर। अब फौरी तौर पे इसराइल में जितनी भी आम शख्सियात हैं उन सबको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जा रहा है। उनके वज़रा को, उनके वज़ीर आज़म को, उनके अहम तरीन लोगों को, उनकी फ़ौज के जो सरबराह हैं उन सबको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल जो पूरा का पूरा वो ऐसे डिज़ाइन हुआ है गुज़िश्ता चंद दहाइयों में कि उन्होंने बंकर्स बना लिए हैं। वो सायरन बजाते हैं और जितने भी इसराइली शहरी हैं वो बंकर्स के अंदर चले जाते हैं। लिहाजा कोई भी अटैक होता है तो उनकी मैक्सिमम तादाद
महफूज रहती है। लिहाजा इसराइली तो चले गए बंकर्स के अंदर और वो अपनी खुराक वहाँ पे जमा करके रखते हैं, उनके पास तो पूरा इंतज़ाम है। अब इसका जवाब ईरान कैसे देगा और किस जगह पे देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ईरान बार बार ये कहता रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया या अमेरिका ने ऐसा कुछ हमारे साथ करवाया तो हम जो अमरीकी बेड़ा है, बहरी बेड़ा, उसके ऊपर अटैक कर देंगे, ये भी वो कहते रहे। बहरहाल जो इब्तदाई इतला आते हैं और कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, उनमें पहला हमला इसराइल की जानिब से हुआ, बहुत सारे मिसाइल गिराए गए, फिर फौरी तौर पे ईरान ने अपनी जो फ़िज़ाइया है उसको हरकत में लाए और कुछ जेट्स जो हैं वो उड़ते हुए दिखाई दिए कि ईरानी जेट्स हवा में आ गए हैं। लेकिन ये जेट्स जा नहीं सकते इसराइल, ये बात ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर ईरान से तैयारे जाएंगे इसराइल में अटैक करने के लिए तो इन तैयारों को रीफ्यूलिंग समेत बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। ये पूरा इराक इनको क्रॉस करना पड़ेगा, उर्दन क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ये जाकर इसराइल पहुंचेंगे। तो ये एक सुसाइड किस्म का मिशन ही हो सकता है, क्योंकि उर्दन आपको याद होगा जब ईरान ने चंद माह पहले इसराइल के ऊपर बहुत सारे अपने मिसाइल दागे थे और ड्रोन भेजे थे, तो उनमें से बहुत सारे उर्दन की एयर स्पेस में तबाह कर दिए गए थे। और उर्दन ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा, ये ऑब्वियस है। और इराक के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, और वहाँ पे किस किस्म का बंदोबस्त है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अमरीकी बहरी बेड़े के ऊपर क्या ईरान अटैक कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। वो इसलिए बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान की एक बड़ी सरहद है जो ईरान के साथ लगती है। ईरान का पूरा फोकस अब इसराइल की तरफ होगा, और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अगर ये लड़ाई प्रलॉन्ग करती है तो दबाव डाल भी सकता है कि अमेरिका की और इसराइल की पाकिस्तान मदद करे। लेकिन पाकिस्तान करेगा क्या? देखिए, ये तो अब लिखी पड़ी बात है कि ये हमला इसराइल, यानी मेरी दानिश में मेरा ये एनालिसिस है और ये सब लोग यही बात कर रहे हैं कि इसराइल इतना बड़ा अटैक अमेरिकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। और इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जाना है अमेरिका के दौरे पे। तो सवाल ये पैदा होता है, इसका जवाब आप भी दे सकते हैं, कमेंट में आप जवाब दे दें कि क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस वक्त अमेरिका का दौरा करना चाहिए या मुलतवी कर देना चाहिए एहतजाजन कि खत्ते में इतनी बड़ी जंग छेड़ दी गई है। यानी इससे पहले फ़लस्तीनियों का खून बहाया गया, लगातार बहाया गया, और उसके पीछे एक ऐसी सोच है जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी जानिब अब ईरान के ऊपर एक अटैक करके पूरे खित्ते की जो सिक्योरिटी है उसको मुश्किल में डाल दिया गया है। तो नाज़रीन, मैंने आपसे जैसा कि पूछा कि आर्मी चीफ को अमेरिका जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है। ईरान ऑब्जर्वर ने एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जारी की है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान के जो टीवी चैनल्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की जिनको टारगेट किया गया है इसराइल की जानिब से। और वो ये भी बता रहे हैं कि इसराइली मिसाइल्स जो हैं वो जो तेहरान के ऊपर आकर गिरे हैं, ये इराक की एयर स्पेस से आए हैं और वो आकर गिरे हैं तेहरान पे। और ये एयर स्पेस इस वक्त कंट्रोल की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से। फिर बच्चों की लाशें भी दिखाई जा रही हैं, सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें भी हुई हैं। दूसरी जानिब जो इसराइल है उसका ये दावा है कि वो सिर्फ टारगेट कर रहा है ऐसे अहदाफ को जो ख़तरा हो सकते हैं इसराइल के लिए, या ख़ास तौर पे जो एटमी साइट्स हैं उनके ऊपर वो निशाना बना रहे हैं, या ऐसे लोगों को जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त ये लड़ाई की सूरत हाल है। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, पाकिस्तान इसके अंदर क्या मौक़िफ़ लेता है और पाकिस्तान इस लड़ाई में किसके साथ खड़ा होता है, या पाकिस्तान अपने आप को न्यूट्रल रखेगा। क्योंकि यमन और जो सऊदी अरब के दरमियान मामला हुआ था, पाकिस्तान उसमें न्यूट्रल हो गया था। इसी तरह जो रूस और यूक्रेन का मामला हुआ था, इमरान खान ने न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया था, लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराकर पाकिस्तान ने बाकायदा सप्लाई की यूक्रेन को हथियारों की, और उन हथियारों को इस्तेमाल किया गया रूस के ख़िलाफ़। तो वहाँ सिचुएशन कुछ और थी। अब ये वाले मामले में पाकिस्तान क्या करता है, आर्मी चीफ का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके बारे में। तो हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे, चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो नेतन्याहू ने ताउन पर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर ये है, जबकि वाइट हाउस ने कहा जी कि हमारा तो इन हमलों में किरदार ही कोई नहीं। वो अमेरिका कोई और बात कर रहा है, इसराइल कोई और बात कर रहा है, और ये चलता ऐसे ही है। अमेरिका हमेशा अगर सपोर्ट करता भी है तो वो ओपन नहीं करता, कभी खुफिया सपोर्ट भी कर देते हैं, और ये उनकी एक फॉरेन पॉलिसी है, वो अपने तरीके से चलता है।
दुनिया को उन्होंने साथ में मैनेज भी करना होता है। लेकिन इसराइल जो है वो उसने एक यानी ये उसने कभी रखा ही नहीं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, या इसराइल ने कभी अपना ऐसा इमेज नहीं बनने दिया कि वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। वो ही कैन अटैक एनीवन, वो किसी भी अरब मुल्क पे हमला कर सकता है। अमेरिका का आशीर्वाद अगर उसके साथ मौजूद होता है तो अभी उन्होंने एक ईरान के ऊपर अटैक किया है, आने वाले वक्त में वो और मुल्कों पे भी अटैक कर सकते हैं। एक्सपेंशन का एक मुबैना प्रोग्राम तो है, तो हम देखते रहेंगे इसको और इन चीज़ों को मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, एक वापस चले जाते हैं क्योंकि मैंने हज वाली स्टोरी से बात की थी, अभी पाकिस्तान में बजट भी आया, उस पर भी बात करनी है।